गुरुदेव, वशिष्ठ, आपने जो मुझे रघुवंश का भार सौंपा है उसे मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। राम का प्रणाम स्वीकार हो। दीर्घायुष्मान भव। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती हूँ। सुमुहूर्तमस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आज से 14 वर्ष पूर्व स्वयं महाराज दशरथ ने तुम्हारे राज्याभिषेक का विचार किया था, जो आज साकार हो रहा है। आज ये कल्पना 14 वर्ष के पश्चात संपूर्ण होगी। यह संयोग प्रभु के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। साधारण रूप में राजा जब सत्ता संभालता है तो मुकुट के धारण होने पर ही राज्याभिषेक के पश्चात ही वह संपूर्ण राज्य का अधिकारी बन पाता है। अब समय आ गया है कि सत्ता के उत्तराधिकारी की परिभाषा को विस्तार से मैं बता दूं। जो रावण और रावण जैसे राक्षसों की समाप्ति उन्हें दंड देकर करे, धर्मानुसार वो तत्पर हो, सही उत्तरदायी वही व्यक्ति बन सकता है, ना ही प्रजा पर कभी अत्याचार सहोगे राम। अब मेरा प्रस्ताव है कि इक्ष्वाकु वंश के कुलदीपक रघु महाराज के प्रपौत्र, अजा महाराज के पौत्र और दशरथ महाराज के सुपुत्र श्री रामचंद्र अयोध्या साम्राज्य के भार को संभालें, इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर। साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आंजनेय, आप सभी को राम का वंदन। जल, वायु, अग्नि, शीत, अंधकार, प्रकाश, इसके अधिकारी सभी होंगे। ये शपथ लेता हूं कि मैं धर्मपूर्वक और पूरी निष्ठा से संपूर्ण साम्राज्य की सेवा करूंगा, जिस प्रकार ईश्वर की करता हूं। हे प्रजाजनों, आपने मुझे चुना है। आपके विश्वास का मान मैं रखूंगा और एक राजा को स्वयं का सुख सर्वोपरि होता है ऐसा ना सोचें। अधिकार सिंहासन पर बैठने का उसे मिला है तो स्वयं के सुख के लिए नहीं। राजा का तो सही अर्थ है कि प्रजा को सुख, संतोष और समाधान प्रदान करना। यही सीखा है मैंने कि पूर्वजों के बनाए पथ पर ही चलना है। सांसारिक और कुटुंब के सुखों से ऊपर रहेगा मेरी प्रजा का सुख। मैं राज्य की संपत्ति को अपना ना समझकर प्रबंधक बनकर संभालूंगा। राम राज्य यानी राम द्वारा प्रजा की समृद्धि, ऐसा राम राज्य मुझे निर्माण करना होगा। धन्यवाद। चंद्र मंगल गुणधाम, मंगल करुणा निधान महा, मंगल हो जानकी मन मंदिर निवास, मंगल हो जानकी मन मंदिर निवास, मंगल हो सर्वजन वंदन विधान। जय मंगल हो नित्य शुभ मंगल हो, जय मंगल हो नित्य शुभ मंगल हो।
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं मङ्गलम्। हे रामचंद्र प्रभु, श्री परम ब्रह्म के आशीर्वाद, नारद मुनि के पूर्ण सहयोग से वाल्मीकि रचित श्रीमद् रामायण काव्य रचना अब समाप्त हो गई है प्रभु। पाप और पापियों से उद्धार पवित्र पदों से मिलेगा। इस राम कथा को समस्त जनजाति सुने और जीवन आनंदमयी करे। समाप्त हो गई यानी कथा समाप्त? सच में अद्भुत थी। अच्छा होता अगर आगे भी एक कथा होती। इसके आगे सत्य वचन बच्चों, प्रभु राम की कथा एक बार सुनो तो तृप्ति नहीं हो पाती। इस कथा में यदि सुख है तो दुख की छाया भी है। दुर्भाग्यपूर्ण उन 14 वर्षों का अनुभव किया सीता और राम ने। अंततः सुख की वर्षा का समय आ पहुंचा। कथा समाप्त हुई, यानी आज के पश्चात सुख ही सुख है। ओहो, क्या दुख के बिना कथा अधूरी होती है? नहीं सुनी हमें ऐसी कथा। कथा सुनने का सुख सीताराम प्रभु के कष्टों के तुच्छ है, अनुचित है। हम निर्णय कैसे करेंगे कि भविष्य में कब क्या होगा? ये लीला तो राम की है, वही जाने। विचित्र तुम्हें शोभते नहीं प्रिय। देखो कटी में लिपटाई आभूषण। समधन जी, अब गर्भवती वधुओं की गोद भराई की बेला आ गई है और हमारे पुरोहितों ने तो शुभ बेला का मुहूर्त भी सुझा लिया है। जो आपके आशीर्वाद के साथ हमें अनुमति भी मिल जाए तो सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति को हम अपने साथ ले जाएं इस बेला पर। समधी जी, अनुमति की क्या आवश्यकता? परंपरा अनुसार पहले बच्चे का जन्म तो मैके में ही होता है। यह अधिकार है आपका। दीदी ने तो हाँ कर दी, पर पतियों के विचार भी तो जानने चाहिए। क्या विचार है राम? जवाई जी तो अभी चुपचाप हैं। माना आप जवाई हो हमारे, पर अयोध्या की तो बेटे हो राम। आप विराजिए। माता श्री, अयोध्या की बागडोर हाथों में है, पर माता पूज्यनीय है। माता के समक्ष तो मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं। अद्भुत 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 अद्भुत। ऐसे विचार तो राम के मुख से ही सुने जा सकते हैं। पुत्रियों, मेरे पास आओ। आप दोनों ठीक तो है ना? तुम्हें साथ ले जाने हेतु तुम्हारे माता पिता यहाँ आए हैं। आशीर्वाद हम सबकी ओर से। प्यारा सा एक बेटा हमको दोगी तुम। तुम ठीक तो हो ना? तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? सबके ही मुख पर एक चमक उभर आई है घर जाने की बात सुनकर। महाराज। जवाई बाबू, महाराज तो दरबार और दरबारियों के संबोधन हेतु है ये शब्द। यहाँ पर आप मुझे यदि पिता बोलेंगे तो इस बात से बेटी जानकी आनंद विभोर हो उठेगी। क्षमा प्रार्थी हूँ। राज दरबार से दूत अभी अभी संदेश लाया है, मुझे प्रस्थान करना है। राज दरबार से? तो तुरंत जाएं। राजधर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ठीक है। राजा राम चूंकि दरबार जा चुके हैं तो अब महारानी सीता देवी से उनका निर्णय सुनना होगा। बेटिया पिहर के नाम से ही खुशी से झूम जाती है, पता है।
सोचती हो ऐसा? इस बात का कोई विपरीत अर्थ लगा ले तो? ये मुझसे नहीं हो सकता पिताश्री। मैं नहीं जा सकती। हाँ तो मेरी बड़ी बेटी सीता पिहिर के समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाएगी। पति को अकेला छोड़ना इसे स्वीकार नहीं। सच बात कही है ये तो। सच सच ही होता है। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब पति को अकेला छोड़ा नहीं, साथ निभाया पति का और यातनाएं भी सही जंगल की। सत्य बोला आपने। अब हम प्रसूति को उस दुख का पुनः कारण बनाएं, ये उचित नहीं। अनुचित होगा यदि सीता की इच्छा के विरुद्ध गए तो। इसका तो मन से सम्मान करूंगा मैं। तुम्हारे पिता के लिए ये दुख का कारण था, किंतु सब प्रसन्न हैं यहाँ पर। अधिक आनंद मुझे हो रहा है। ये तो उपहार में आया है। मन चाहा कोई वर मांगो। मांगो। मैं क्यों मांगू? मुझे आवश्यकता नहीं। अच्छा, तुम चकित क्यों हो गई हो? वरदान के पीछे भय है। हमारे पिताश्री ने दुख उठाए, उसका कारण वरदान ही था। सत्य है, यही तो कारण बना वनवास का और रावण का वध हुआ। यही वरदान धर्म विजय बना और संसार ने शांति का और समृद्धि का भी आनंद लिया। ठीक है, ठीक है। इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए ये तो बताओ क्या दूं? प्रभु, इस समय इच्छा पूर्ण हो ये असंभव है मेरे विचार में। संदेह क्यों? ये बताओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ति कब नहीं की हमने? कहो भी। ये जो इच्छा है केवल मुझ तक सीमित नहीं। मेरी पूजा तो रघुवंश के भावी राजकुमार से जुड़ी है। संपन्नता और सुख से भी ये मुनिजनों की पत्नियों के आशीर्वाद से संभव है। तो फिर से आपको वन में जाना है? यहीं राजभवन में वही भव्य आयोजन यदि धूमधाम से आयोजित हो पाए तो फिर वहां जाना आवश्यक तो नहीं? जाने के विषय पर परिवारजनों की स्वीकृति असंभव है। जानती हूँ, कठिन तो है मेरी इच्छा का पूरा होना। करेंगे पूरी। तुम्हारी प्रसूति से पहले जाने की इच्छा है, ऐसा विचार है तो हमें कुछ सोचना होगा कि कैसे तुम वहां जाओ और तुरंत लौटकर वापस आओ। ऐसा है तो फिर कल ही हमें। कल ही? हिरण जैसा वेग तो ना दिखाओ। समझा? हिरण के नाम से भयभीत हो गई ना? ये मायावी हिरण नहीं है, ये तो प्यारा है।